हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में निपुण भारत से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम निपुण भारत के सभी ज़रूरी तथ्यों को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, निपुण भारत का फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले निपुण भारत का फुल फॉर्म जानेंगे। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो दोस्तों, ये फुल फॉर्म आप बिल्कुल याद करके रखिए ताकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप आसानी से इसे टिक कर सकें। दोस्तों, निपुण भारत के अंतर्गत और भी ज़रूरी फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर बात की जाए कि निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिए 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत योजना की शुरुआत हुई। और दोस्तों, यह किसके द्वारा किया गया, तो ये भी ध्यान में रखिए आप कि रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यह लागू किया गया था। और कब किया गया था, तो याद रखिए 5 जुलाई 2021 को यह योजना लागू की गई थी। आगे है भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, याद रखिए कि निपुण भारत योजना का लक्ष्य यह है कि ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य इसका रखा गया है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे है भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है। अगर दोस्तों उद्देश्य की बात की जाए तो याद रखिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, यह इसका उद्देश्य है। अगर उद्देश्य पूछे, बच्चों में संख्यात्मक ज्ञान को विकसित करना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है दोस्तों, निपुण भारत योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया। तो निपुण भारत योजना का संचालन निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह फैक्ट, तो इसे बिल्कुल आप याद करके रखिए। आगे है निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा। तो कार्यान्वयन की बात की जाए तो यह 5 स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इस निपुण योजना के अंतर्गत स्तर कौन कौन से हैं, तो याद रखिए निपुण योजना के स्तर 5 हैं, जिनमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल आते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे है निपुण भारत योजना की निगरानी किस एजेंसी द्वारा रखी जाएगी। तो निपुण भारत योजना की निगरानी की अगर बात की जाए तो यह नोडल एजेंसी द्वारा इसकी निगरानी रखी जाएगी। वहीं पर बात की जाए दोस्तों, स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है। तो स्कूल मॉडल याद रखिए 3 महीने का रखा गया है। और वहीं पर बात की जाए कि स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी, तो याद रखिए बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। जो बच्चे प्री स्कूल में हैं उनको सहायता प्राप्त होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कराना चाहूँगी। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। और दोस्तों, इसके 5 स्तर हैं। स्तर कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल। और यह किसके द्वारा लागू किया गया, तो यह रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लागू किया गया। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है। ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया निपुण भारत मिशन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।